नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। और आज हम जिस विषय के साथ आपके सामने आए हैं वो है तलाक से जुड़े क्या कुछ कानूनी प्रावधान है। डिवोर्स आज हमारा मामला है लीगल हेल्पलाइन में, और तलाक से जुड़े क्या कुछ कानूनी प्रावधान है, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको किसी तरह की कानूनी सहायता की ज़रूरत पड़ती है तो आप स्क्रीन पर दिए गए इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर हैं। तो तलाक से जुड़े क्या कुछ कानूनी प्रावधान हैं, इसको लेकर आज हम लीगल हेल्पलाइन में चर्चा करने जा रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं अधिवक्ता राजेश लाठीराज जी। राजेश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल हेल्पलाइन में। और सबसे पहले जैसे आज हम डिवोर्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि क्या कुछ कानूनी प्रावधान दिए गए हैं तलाक से जुड़े हुए। देखिए, डाइवोर्स से रिलेटेड मैटर को डील करने के लिए हर एक रिलीजन के अपने अपने एक्ट्स में हैं, अलग अलग डिफरेंट एक्ट्स हैं। जो मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे वो पारसी है, तो इसमें अलग अलग एक्ट्स हैं। जैसे अगर हिंदू है तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 लागू होता है उसके ऊपर। अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम लेडीज़ों के लिए जो है वो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939 लागू होता है, उसके प्रोविजंस लागू होते हैं अगर वुमेन लेना चाहे तो। कुछ इनके पर्सनल जो लॉज है शरीयत के हिसाब से वो लागू होते हैं, जेंट्स अगर लेता है ट्रिपल तलाक वगैरह उसमें। और अगर पारसी लेना चाहता है तो पारसी मैरिजेस एंड डाइवोर्स एक्ट है, अमेंडेड एक्ट है 1988 का, वो लागू होता है। इसके अंदर जो क्रिश्चियंस के लिए होता है, क्योंकि क्रिश्चियंस के अंदर डाइवोर्स का कंसेप्ट इनके नहीं है, इनके धर्म के हिसाब से, तो इसके अंदर इनका इंडियन डाइवोर्स अमेंडमेंट एक्ट 2001 लागू होता है। और एक स्पेशल मैरिज एक्ट है, उसके अंदर कोई भी दो रिलीजन, इंटर रिलीजन या इंटरकास्ट मैरिजेस होती हैं परफॉर्म, तो उसके अंदर भी डाइवोर्स के प्रोविजंस हैं जो पार्टी इस एक्ट के अंदर मैरिजेस करती हैं। तो इस तरह के सारे काफ़ी व्यापक प्रोविजंस है हर एक अलग अलग एक्ट। ठीक है, और हम विस्तार से यहाँ पर बात करेंगे और तफसील से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ गहराई इस मामले में छिपी हुई है। लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक इस वक्त जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश रामपुर से, आकाश जी। आकाश जी नमस्कार, किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं, अपना सवाल रखिए। सर, मैं ये चाहता हूँ कि यूपी में ये शराबबंदी को लेकर चल रहा है, क्या ये कामयाब होगा या नहीं, ये बंद हो पाएगी या नहीं? आकाश जी, क्या आप किसी तरह की कानूनी सहायता चाहते हैं? क्योंकि ये लीगल हेल्पलाइन में हम कानून से जुड़े मसलों पे बात कर रहे हैं। अगर आपको कोई राय देनी है या फिर किसी तरह की और आपको बात करनी है, आप 12 बजे हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी राय हमारा जो खास कार्यक्रम चलता है, इस वक्त हम लीगल हेल्पलाइन में तलाक के मसले की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन हम चाहेंगे कि तलाक से जुड़े कानूनी मदद अगर आपको चाहिए या फिर आप प्रावधान जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। राजेश लाठीराज जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, तलाक के बारे में आपने हमें शुरुआती जानकारी दी है। भारतीयों में तलाक से जुड़े कानूनी प्रावधान सभी के लिए समान है या फिर किसी के लिए आगे पीछे ऐसा कुछ दिया गया है? जो एक्ट डील करते हैं उनके प्रोविजंस ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। ग्राउंड्स जो हैं डाइवोर्स के, जो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर है, जैसे एडल्ट्री हो गया, क्रुएल्टी हो गया, डेजर्शन हो गया, और अपना रिलीजन चेंज करना हो गया, इनक्यूरेबिलिटी ऑफ अनसाउंड माइंड हो गया, या उसमें कोई उन्होंने अपना धर्म चेंज कर लिया, या फिर अपना वो रिनाउंसिएशन ऑफ वर्ड हो गया, उनके बारे में 7 साल से लापता है, वो इस तरह के ग्राउंड है। अब ये जो ग्राउंड्स हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर है, कॉमनली थोड़ा सा वेरिएशन रहता है हर एक के अंदर, लेकिन ग्राउंड्स हर एक एक्ट के अंदर, हर एक रिलीजन के अंदर, हर लोगों के लिए सेम है।
थोड़े बहुत वेरिएशन के साथ। जैसे अगर हम इसके साथ ही अगर हम इसमें डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस की बात करें तो उनकी जो मुस्लिम महिला हैं उनके लिए जो ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स रहता है, जैसे इसके अंदर 7 साल से लापता है तो उसके अंदर 4 साल का पीरियड है, ये वेरिएशन है उसके अंदर। और उसके अंदर थोड़े ग्राउंड्स के अंदर ये हो रहता है कि जैसे उसके हस्बैंड को किसी को इम्प्रिजनमेंट हो जाती है 7 साल या उससे ज़्यादा की, तो उनके पास ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स होता है, वो एक सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज फाइल कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। तो इस तरह से उनके पास ये प्रोविजन, और इस तरह से और भी क्रुएल्टी, डिजर्शन, ये सारे ग्राउंड उनके पास भी ठीक है। अवेलेबल हमारे साथ एक दर्शक इस वक्त जुड़ चुके हैं शाहजहांपुर से, देवकी जी। देवकी जी नमस्कार, क्या आपकी मदद कर सकते हैं? रखिए अपना सवाल। चलो, लगता है देवकी जी से हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन हम चाहेंगे कि वो हमें दोबारा कॉल करें, अपनी बात रखें। सर, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये है, इस वक्त पूरे देश में एक बहस छिड़ी हुई है तलाक को लेकर, और सबसे बड़ा सवाल जो काफ़ी वक्त से इसमें उठता चला हुआ आ रहा है, मुस्लिम लॉ की अगर बात करें तो वहाँ पर शरीयत कानून को माना जाता है, और तलाक को लेकर काफ़ी कुछ कहा जाता है कि वो उनके धर्म पर छोड़ दिया जाए, उसमें ज़्यादा दखलंदाजी नहीं दी जाए। क्या सच में यहाँ पर कानून थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, या फिर अलग अलग पैमाने यहाँ पर तय किए गए हैं? देखिए, इसके अंदर सही बात है कि जो इनके शरीयत के कानून है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड गवर्निंग बॉडी है, वो एनजीओ टाइप की नहीं, तो बॉडी सर है। कानून तो बराबर समान कानून समान है, लेकिन इनके पहले इनको समझना चाहिए कि इनका डाइवोर्स का कंसेप्ट किस तरह से है, किस तरह से डाइवोर्स है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो डाइवोर्स है, अगर हस्बैंड देता है, यूनिलेटरल जो उनका एक्ट होता है हस्बैंड का, तो वो अगर उनका जो डाइवोर्स देने का तरीका, जैसे ट्रिपल तलाक जैसे बोलते हैं, तो उसके अंदर 2 कैटेगरीज हैं इनको ट्रिपल तलाक के अंदर देने की। एक है तलाक उल सुन्ना और एक तलाक उल बिदल। तो जो तलाक उल सुन्ना होता है उसके अंदर इनका होता है कि हर महीने एक बार तलाक बोलते हैं अपनी वाइफ को, और 2 बार बोलने के बाद वो अपना इरादा पलट भी सकते हैं, और तीसरी बार अगर वो नहीं बोलते तो वो तलाक नहीं होता। लेकिन अगर 3 बार बोल देते तो वो उनकी वाइफ नहीं रहती। ये तो इनकी फर्स्ट कैटेगरी में। जो तलाक उल बिदल है, ये एक इस तरह का तलाक है इनकी पर्सनल लॉ के हिसाब से, जिसके अंदर जिसमें आपने किसी भी तरह एक ही रो के अंदर 3 बार प्रोनाउंस कर दिया तलाक, तो वो तलाक माना जाता है। उसके बाद इसके अंदर और भी सेम प्रोविजंस रहते हैं, जैसे हमारे पास अवेलेबल है वैसे प्रोविजन इनके लॉ में भी, मुस्लिम लॉ में भी अवेलेबल है। उसमें जैसे हम म्यूचुअल कंसेंट की बात अगर हम करते हैं अपने हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, तो इनके पास भी एग्रीमेंट से तलाक होता है, जैसे खुला बोलते हैं, उसमें एग्रीमेंट होता है वाइफ के इनिशिएटिव के ऊपर, हस्बैंड कंसेंट देता है और ये अपने टर्म्स एंड कंडीशन तय करके ये अपना तलाक कर सकते हैं, आराम से हो जाता है वो तलाक भी। फिर जो तीसरी कैटेगरी ऑफ डाइवोर्स है वो है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट के तहत, जो होती है 1939 का एक्ट है, उसके तहत जो ग्राउंड्स वाइफ के पास अवेलेबल है उसके अंदर वो तलाक ले सकते हैं। तो व्यापक तौर पे हर प्रोविजंस मौजूद है, लेकिन थोड़ी बहस इसमें ट्रिपल तलाक पे छिड़ी है, वो सब जुडिस मैटर है। तो हमारे साथ एक दर्शक राजस्थान से इस वक्त हितेश जुड़ चुके हैं। हितेश जी नमस्कार, रखिए अपना सवाल। हाँ सर, हेलो, कहिए क्या कहना चाहते हैं हितेश जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सर, हाँ सर, मेरा ये सवाल है कि मैं 6 साल से परेशान हूँ, तो मुझे एडवोकेट भी राय नहीं दे रहे। क्या चाहते हैं आप? मुझे तलाक किस तौर पे मिल सकती है? आप तलाक चाहते हैं? हाँ सर, तो मुझे ना वो आना चाहती है सर, और कोर्ट में अलग अलग बयान करती है, और मैं परेशान हो गया हूँ। ठीक है, जान लेते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है। आप पहले एक लीगल नोटिस दीजिए रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट का सेक्शन 9 का HMA के अंदर। अगर वो उनके रिप्लाई के अंदर वो अपना बताएंगी डिफेंस, वो किस वजह से नहीं आना चाहती, आपके साथ रहना नहीं चाहती, और उसके बाद आपके सेक्शन 9 लगाने का एक ऑप्शन भी है। दूसरा ये है कि अगर वो आना नहीं चाहती और काफ़ी टाइम गुजर चुका है कि आपके साथ सेपरेट हुए, तो आप जुडिशियल सेपरेशन का सेक्शन 10 का एक दावा लगता है, वो भी आप कोर्ट के अंदर लगा सकते हैं। तो जुडिशियल सेपरेशन जब आपको मिलता है उसके बाद भी आपका रिजम्पशन नहीं होता आपके मैट्रिमोनियल टाइज का, तो उसके बाद आपके ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स बनता है, आपको डाइवोर्स मिल सकता है उस स्थिति में। तो आपके पास ये 2-3 रिकोर्सेज हैं, आप इसको जरूर आपको राहत मिल सकती है इसमें। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए हितेश जी। उम्मीद करते हैं आपके सवाल का जवाब यहाँ पर मिला होगा। राजेश सर, एक बड़ा सवाल यहाँ पर मैं जानना चाहता हूँ। तलाक के बारे में तो हमने बात की है, लेकिन मैं इसके ग्राउंड्स भी जानना चाहता हूँ कि किन चीज़ों को सामने रख के यहाँ पर तलाक लिया जा सकता है, किसी भी धर्म की अगर बात की जाए तो। जी, अगर हम बात करते हैं क्रिश्चियन धर्म के अंदर, तो इंडियन डाइवोर्स अमेंडमेंट एक्ट जो 2001 का है वो लागू होता है इनके ऊपर डाइवोर्सेस के मैटर के अंदर। तो इनके पास जो ग्राउंड्स अवेलेबल रहते हैं वो सिमिलर HMA वाले ग्राउंड्स रहते हैं। इनको डिस्ट्रिक्ट जज के पास सिमिलर सूट लगाना पड़ता है अपना मैरिज का। जो भी इनके पास हस्बैंड या वाइफ के पास ग्राउंड्स है, इक्वली दोनों के पास अवेलेबल रहते हैं ग्राउंड, तो वो उन ग्राउंड्स के तहत जाते हैं और वो अपना दावा लगाते हैं और वो अपनी बातें प्रूव करते हैं, तो उनको मिलता है। जो पारसी मैरिजेज एंड डाइवोर्सेज एक्ट है, अमेंडमेंट एक्ट 1998 का है,
उसके तहत जो पारसी होते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि इनका जो बहुत पुराना एक्ट था पहले, उसके अंदर प्रोविजंस इतने स्ट्रांग नहीं थे। ये 100 साल से पुराने एक्ट थे जिनमें अमेंडमेंट 98 में जिनमें पारसी एक्ट में की गई, और जो क्रिश्चियन इंडियन डाइवोर्स एक्ट है उसमें 2001 में की गई। क्योंकि सिचुएशन बदलती चली गई, सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन जैसे बदली है, उसी हिसाब से उन्होंने उसके अंदर अमेंडमेंट करी और इनको सारे वही ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स दिए गए जो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर अवेलेबल थे सारे हिंदूज के पास, जिसके अंदर जैन, सिख, बुद्धिस्ट वगैरह सब इंक्लूड होते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर तहत। तो वो सारे ग्राउंड्स इनके पास भी अवेलेबल है, क्रिश्चियंस के ऊपर भी लागू होते हैं वही ग्राउंड जो इनके इंडियन डाइवोर्स में है, और जो पारसीस के लिए उनके पास भी इक्वली प्रॉपर ग्राउंड सारे रहते हैं जो भी इनके। इनमें म्यूचुअल डाइवोर्स के भी सारे प्रोविजंस उसी तरह हैं जो HMA के अंदर अवेलेबल है। किन आधार पर हम तलाक ले सकते हैं? जैसे मैं जो जानना चाह रहा था, जैसे मारपीट, अगर घरेलू हिंसा होती है, इस आधार पर हम तलाक ले सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं। इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। एडल्ट्री ग्राउंड है जो कॉमन ग्राउंड है सबके लिए। क्रुएल्टी है, क्रुएल्टी व्यापक तौर पे अगर हम बात करें तो इसका पैमाना बहुत बड़ा है। क्रुएल्टी मेंटल हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है। किसी भी तरह से जब आप दूसरे पार्टनर को अपने क्रुएल्टी करते हैं, किसी भी फॉर्म में कमिट करते हैं, तो उसके बाद ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स अवेलेबल होता है। उसके बाद डेजर्शन होता है। यानी सिर्फ मारपीट ही नहीं, मारपीट अगर किसी तरह का ताना दिया जाता है या फिर ताना दिया जाता है, वो बिल्कुल मेंटल क्रुएल्टी में आता है, वो भी एक ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स है। बहुत व्यापक तौर पे क्रुएल्टी डिफाइन की गई है, जिसमें कई जजमेंट्स भी आई हैं। उन जजमेंट्स के अंदर भी इसको काफ़ी हर चीज़ को इंटरप्रेट करके प्रॉपरली बताया गया कि ये भी क्रुएल्टी की कैटेगरी के अंदर आती है, और इस तरह से काफ़ी व्यापक तौर पे हर राइट्स अवेलेबल हैं हर किसी के पास। अगर वो क्रुएल्टी वाले में भी जाते हैं, डेजर्शन में, एडल्ट्री पे, या हस्बैंड उनको छोड़ के चला जाता है डेजर्शन पे, तो मतलब काफ़ी हर तरह से प्रोविजन काफ़ी व्यापक है। बिल्कुल, हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि आज तलाक पर हम बात कर रहे हैं कि डिवोर्स से जुड़े क्या कुछ कानूनी प्रावधान है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। अगर आप किसी तरह की कानूनी सहायता चाहते हैं तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। सर, यहाँ पर हम डिवोर्स के बारे में तो बात कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, जैसे अभी हमारे साथ एक दर्शक जुड़े थे हितेश जी, उनका कहना था कि परेशान किया जाता है, ना आने की बात की जाती है, ना जाने की बात की जाती है, फिर भी वो डिवोर्स लेना चाहते हैं। ऐसे कई मामलों में ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पर जो वाइफ होती हैं, जो पत्नियां होती हैं, वो घर वालों से दूर रहने की बात करती हैं। वो ये चाहती हैं कि वो आप घर छोड़ के आप अलग रहें। तो क्या ये भी एक आधार हो सकता है एक पति के लिए तलाक लेने का? इसमें भी लेटेस्ट जजमेंट भी है। उसमें उसके मुताबिक अगर कोई वाइफ अगर फोर्स करती है हस्बैंड को सेपरेट रहने के लिए अपने पेरेंट्स से, तो ये एक ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स हो सकता है। वो उसको फोर्स नहीं कर सकती हस्बैंड को, उसको मैट्रिमोनियल होम में रहना पड़ेगा साथ में, और अपने जितने ऑब्लिगेशंस हैं, चाहे वो पति के लिए हो चाहे अपने इन लॉज के लिए हो, वो उसको प्रॉपर्ली करने पड़ेंगे। और वो बिना वजह अगर वो जाती हैं तो उसके लिए अगर वो नहीं आती, उसके बाद भी कई बार बुलाने के बाद भी और जुडिशियल रिकोर्स लेने के बाद भी नहीं आती, तो फिर इनके पास सारी रेमेडीज अवेलेबल हैं एज पर लॉ, ये ले सकते हैं। ठीक है, अल्ताफ हमारे साथ अगले दर्शक इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं राजगढ़ से। अल्ताफ जी, किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं? अपना सवाल रखिए। जी सर, मेरा सवाल ये है। अल्ताफ जी, अपनी टीवी की आवाज कम कीजिए और सीधे सवाल पूछिए। जी सर, मेरा सवाल ये है सर कि 3 तलाक का मुद्दा है जी। ये कहना है 3 तलाक का मुद्दा है ना सर? जी जी सर, ये धर्म के आधार पर छोड़ दो आप। क्या आप कुछ मदद लेना चाहते हैं, कानूनी मदद या राय देना चाह रहे हैं? जी, कानूनी मदद नहीं लेना चाहता हूँ मैं, इस पे एक जवाब देना चाहता हूँ सर। चलिए ठीक है, तो उसके लिए अगर जिस दिन हम आपकी राय में हम ये मुद्दा उठाएंगे तो उस वक्त आप हमें कॉल जरूर करिएगा। इस वक्त हम कानूनी मदद के लिए यहाँ पर बैठे हैं। अगर किसी को किसी भी तरह की कोई कानूनी मदद चाहिए तो वो आप हमें कॉल कर सकता है। शुक्रिया अल्ताफ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वैसे संविधान, हमारे न्यायपालिका ये सारी चीज़ देखी जाएगी और वही ये सारी चीज़ तय करेंगे। लगातार हम इस मुद्दे पर बात करते रहेंगे और तलाक से जुड़े मामलों पर आप हमसे कानूनी प्रावधान जान भी सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। लीगल हेल्पलाइन में आज हम बात कर रहे हैं डिवोर्स की, तलाक से जुड़े क्या कुछ यहाँ पर कानूनी प्रावधान है। और कई दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम चाहेंगे कि अगर दर्शक हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और किसी तरह की उन्हें कानूनी मदद चाहिए तो वो हमें कॉल कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। हम बातचीत यहाँ पर जारी करें उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक मुकेश मेरठ से जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, स्वागत है आपका। बताइए क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी? हाँ, मेरा ये जो तलाक रहा, मेरा 5/5/97 से मैं अलग रह रहा हूँ जी। 97 से मेरा दिल्ली हाई कोर्ट, पहले मैं लोअर कोर्ट में हार गया था, बच्चों की कस्टडी हार गया था, बच्चों को मना कर दिया था, दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है जी। 97 से 20 साल होने वाले हैं जी।
जब भी जाता हूँ वो आती नहीं है, वकील साहब डेट ले लेते हैं। हाँ। अब भी फिर मेरी डेट पड़ी हुई है अगले महीने की, अगर मान लो फिर मुझे अगर डेट मिलती है, क्या मैं डिस्ट्रिक्ट वो हाई कोर्ट की चीफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगा सकता हूँ कि मेरा केस सुना जाए? 20 साल हो चुके हैं मुझे। जी देखिए, आपका एक बहुत ही कंसिडरेबली बहुत लंबा टाइम हो गया, 20 साल से आपका लिटिगेशन पेंडिंग है, तो नो डाउट आपका डिजर्शन का ग्राउंड तो बनता ही है कि आपका काफ़ी लंबे समय से जब इस तरह के लिटिगेशन पेंडिंग है, तो आप इसमें एक पिटीशन लगा सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपका एक टाइम बाउंड पीरियड के अंदर आपका मुकदमा तय किया जाए। तो उसके अंदर जो भी आपका ग्रीवेंसेज होगा वो एक टाइम बाउंड कोर्ट करती है कि 6 महीने में आपका ख़त्म किया जाए, और बाकी एडजॉर्नमेंट्स क्यों हो रही है वो आपके रीजंस आपको पता होंगे कि किस वजह से बार बार डेटें लग रही हैं इसके अंदर, तो वो टाइम बाउंड का आप एक ऑर्डर ले सकते हैं ऊपर कोर्ट से, तो जिसमें आपका फैसला जल्दी हो जाएगा केस का। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इरफान हमारे साथ एक और दर्शक इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इरफान जी नमस्कार, बताइए किस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं? देखिए मेरा क्वेश्चन ये है। नमस्कार जी कहिए। मेरा क्वेश्चन ये है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये 3 तलाक का जो मामला चल रहा है, इसको किस तरीके से, ऐसा कौन सा कानून है जिससे 3 तलाक को समाप्त किया जा सकता है? ये पूछ रहे हैं ऐसा कोई कानून है उसके क्या ऊपर जिससे? सब जुडिस मैटर है, उसमें कोई कमेंट्स नहीं कर सकते आप। हाँ। तो मैटर सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कोई कमेंट्स नहीं कर बिल्कुल, सकते। देखिए इस पर कोई कमेंट यहाँ पर नहीं किया जा सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है और फैसला एक आना है। आप किसी और तरह की मदद चाहते हैं? इसमें एक सवाल हमारा और है जी एक सवाल हमारा और है जी। कि मुस्लिम मैरिज कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, और कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में ये है कि अगर वो लड़की और लड़का अगर एक दूसरे के साथ अगर नहीं रहना चाहते हैं, जी नहीं रहना चाहती है, सपोज लड़का अगर साथ में नहीं रहना चाहता है और उसने अगर तलाक अगर दे दिया है, तो उसमें उसकी लड़की की क्या मदद हो सकती है? लड़की की क्या मदद हो सकती है? कॉन्ट्रैक्ट मैरिज मुस्लिम में जो बता रहे हैं, और अगर तलाक दे दिया है तो ऐसे में लड़की की क्या मदद हो सकती है? लड़की जो जिनको डाइवोर्स दिया है आपने, जिनको डाइवोर्स हुआ है उस लड़की की बात कर रहे हैं। हाँ। देखिए वो जो आपका जो पर्सनल लॉ बोर्ड जो गवर्न करता है, जिसके अंदर आपको जो मेहर वगैरह की रकम होती है, कंपनसेशन की रकम होती है, वो जो आपको देनी होती है वो उसी हिसाब से होती है। उसके अंदर अभी मैटर सारे ये पेंडिंग है और इसके अंदर उसी हिसाब से चलेगा जैसा कि आपका पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है, आपका मुस्लिम शरीयत के हिसाब से जो होता है आपका उसी होता है। बाकी आपके पास रेमेडीज अवेलेबल है, 125 के अंदर भी रेमेडी अवेलेबल, CRPC के अंदर 12 DV के अंदर भी है जिसमें आप मेंटेनेंस देते हैं। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसके अंदर आप जा सकते हैं तो आपको इसके अंदर राहत मिलेगी, और आपके पास रेमेडीज के अलावा भी अवेलेबल है, वो आप जरूर करके देखिए आपको। चलिए शुक्रिया इरफान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर राजेश सर, एक सवाल यहाँ पर मेरे मन में था कि अगर जैसे कोई अपनी अंडरस्टैंडिंग से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलग अलग होते हैं, यहाँ पर डिवोर्स होता है, तो क्या जिम्मेदारियां यहाँ पर बनती हैं या फिर कोर्ट की तरफ से क्या जिम्मेदारियां तय की जाती हैं खर्चा उठाने की, और भी कई, चाहे वो बच्चों की कस्टडी की बात की जाए तो? देखिए जब हम अगर म्यूचुअल की बात करते हैं तो म्यूचुअल मीन्स म्यूचुअल, तो जो भी तय करेंगे वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तय करेंगे, चाहे वो कस्टडी से रिलेटेड मामला हो, चाहे लिमनी से रिलेटेड मामला हो, पास फ्यूचर पेंडेंट लाइट मेंटेनेंस का मामला हो, चाहे आपने किसी भी तरह से प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर हो, तो म्यूचुअल में आप लेके जाएंगे। म्यूचुअल में कोर्ट आपके ऊपर एनफोर्स कुछ नहीं करेगी। म्यूचुअल का मतलब ही ये होता है कि आपने बैठ के सब कुछ अपने आप तय कर लेना है और उसके बाद अपना पिटीशन में उसको रिजॉल्व करना है। और वहीं अगर कोर्ट की तरफ से अगर ये आदेश आते, कोर्ट की तरफ से कहा जाता है कि ठीक है डिवोर्स के मामले में, तो फिर उसमें क्या कुछ जिम्मेदारियां तय की जाती है? कोर्ट आपको एक सजेशंस दे सकती है कि आप जाके इसको बैठ के मेडिशन में बैठ के बात करिए, और इस वाले पहलू के ऊपर हम अभी कन्विंस नहीं है, इसको और क्लैरिफाई करके आइए। तो क्योंकि ऐसा होता है कई बार आप बच्चे के राइट्स आप खुद तय कर लेते हैं, लेकिन कोर्ट का ये दायित्व है कि कोर्ट अपने आप अपनी मर्जी से देखता है कि ये आपने जो तय करा है बच्चे का, क्योंकि माइनर है, उसके राइट्स को खराब नहीं हो रहा, तो उसके लिए कोर्ट इंटरफियर कर सकती है। ठीक है, एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ उत्तरांचल से आशिया खान जुड़ चुकी हैं। आशिया जी स्वागत है आपका, बताइए किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं? सर मेरे ब्रदर हैं जी, मेरे को मेरे ब्रदर के लिए हेल्प चाहिए थी। आशिया जी हाँ जी कहिए। हेलो। हाँ हाँ जी सर, मेरे को ना मेरे भैया के लिए हेल्प चाहिए थी। मेरे ब्रदर हैं, उनकी मैरिज हुई है। हाँ उनकी मैरिज को काफी टाइम हो गया, 9 इयर्स हो गए हैं जी। तो उनकी 4 बेटियां हैं, बट उनकी वाइफ उनको बहुत परेशान करती है सर। अच्छा, तो उनके लिए कुछ हल निकल सकता है सर? 4 बेटियां हैं, 9 साल हो चुके हैं, बहुत परेशान किया जाता है, कोई हल निकल सकता है? इनकी वाइफ परेशान करती है इनके ब्रदर को। हाँ देखिए इसके अंदर ये आपका
अभी मैट्रिमोनियल आपका अपना मामला है, घरेलू मामला है। इसके अंदर अगर आप बात करते हैं कि आप कोर्ट से आपको क्या रिलीफ मिल सकता है, तो कोर्ट से तो जब कोर्ट में केस जाता है या आपका डिस्प्यूट जब बनता है कोर्ट के लिए, तभी आपको कोई उसमें मदद मिल सकती है। बाकी ये आपको अपना म्यूचुअली बैठ के परिवार वालों को समझाना पड़ सकता है इसके अंदर कि आप इंटरफेयर कीजिए और उनको समझाइए कि सारा कुछ है जो आप अपने इंटरनली कर सकते हैं। आशा जी, यानी मीडिएशन के जरिए भी ये मामला सुलझाया जा सकता है, आपसी बातचीत के जरिए भी ये मामला सुलझाया जा सकता है। अगर लीगली हेल्प चाहते हैं, कोर्ट में अगर आप जाएंगे तो फिर कोर्ट में ये मामला पहुंचेगा, तो उसके बाद फिर आगे की इसमें कार्रवाई की जा सकती है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम दर्शकों से कहना चाहेंगे कि वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमें कॉल कर सकते हैं। बात यहाँ पर आज की जा रही है तलाक के मसले की। सर, एनआरआई के मामलों से अगर जोड़ के देखा जाए तो एनआरआई के मामलों से तलाक को कैसे क्या? देखिए, जो एनआरआईज होते हैं वो यहाँ पर इंडिया में आते हैं, मैरिजेस करते हैं। जैसे पंजाब में बहुत किस्से हैं कि पंजाब से बहुत मैरिजेस होके जाते हैं बाहर, और वहाँ पर जाके परेशानी भी काफ़ी होती है, इनके डिस्प्यूट्स भी बहुत होते हैं। तो ये मैरिज करते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट में करते हैं या जो भी इनके लॉ गवर्न करते हैं, चाहे हिंदू मैरिज एक्ट में कराओ या जो भी है। जो हमारे इंडिया में लॉ है, जितने भी रिलीजन के अलग अलग लॉ हैं, तो अगर वैसे जो मैरिजेज उसके अंदर होती है तो उसका डिसोल्यूशन भी उसी मैरिज के तहत होना चाहिए। लेकिन अगर इनकी मैरिजेज ये करके बाहर चले जाते हैं और बाहर जाके यूएसए या किसी भी कंट्री में जाते हैं और वहाँ पर इनका कोई मैरिज यहाँ पर करी है, वहाँ पर जाके इनका डाइवोर्स होता है और वहाँ के कानून के हिसाब से होता है, तो वो जो कानून वहाँ के कानून के हिसाब से उन्हें होता है, तो उसको यहाँ का कानून जिसमें भी, चाहे हिंदू मैरिज में करी हो चाहे स्पेशल मैरिज में करी हो, उसको मान्यता देता है। वहाँ का जो भी उन्होंने डिसॉल्व करी है, जिस स्थिति में भी, जिस कानून के तहत इन्होंने बाहर डिसॉल्व करी है मैरिज, उसको यहाँ पर पूरी मान्यता है, वो उनकी मैरिज डिसॉल्व भी मानी जाएगी। उनको फिर उस एक्ट के अंदर, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में डाइवोर्स लेने की जरूरत नहीं है, वो उसी के हिसाब से गवर्न करेंगे उनके जो लॉ होंगे। चलिए, शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों की तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए और तलाक के बारे में इतनी जानकारी यहाँ पर देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे आपसे ही जुड़ा एक और मसला लेकर। नमस्कार।